जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। वहां पर एफआई की नज़र हो सकती है। नज़र हो सकती का मतलब ये नहीं कि नज़र है इस समय या उन्हीं के अंदर वो खरीदेंगे। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन शेयर्स के अंदर वो खरीद सकते हैं। देखिए, एफआई का एक फॉर्मूला है कि वो सस्ते ही शेयर खरीदते हैं। सस्ते शेयर कौन से हैं? जो अच्छी तेजी दिखाई थी, मजबूत शेयर हैं, मार्केट की गिरावट के कारण गिर रहे हैं, आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। उन्हीं शेयर पे दाव खेला जाता है और मार्केट को जानबूझकर गिराया भी जाता है। इसमें एक लोग शामिल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो मार्केट के अंदर कंपनियों का प्रॉफिट अच्छा ना दिखाना, उसके पीछे भी बड़े कारण होते हैं। देखिए, जितना अच्छा प्रॉफिट कंपनी दिखाएगी उतना ही अच्छा टैक्स उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, जब तक नहीं समझोगे बड़ी दिक्कत होने वाली है। 5 महीने पहले कोई एक बात मैंने आपसे बोली थी, आपका जवाब था कि एफआईज लगातार माल क्यों बेच रहे हैं। अक्टूबर मंथ के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई, एफआईज ने लगातार माल बेचा। तो जो अभी निर्मला सीतारमन जी ने जो बात बोली है, ये 5 महीने पहले मैं बोल चुका हूँ कि अगर बड़े प्लेयर ने नीचे खरीदा हुआ है और वो 30 रुपये पे खरीदा हुआ है, मान के चले इरेडा कोई मान लीजिए 50 रुपये या 60 रुपये पे खरीदा हुआ है, 300 रुपये ऊपर पहुंच गया, वो क्या करने आया हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर? बताइए ना। जो शेयर खरीद रहे हैं एफआईडीआई, वो क्यों खरीद रहे हैं? जी नहीं मालूम है। बड़ी गजब की बात है कि आपको मालूम नहीं है। आपने क्यों शेयर खरीदा है? बताइए ना। ये शेयर खरीद के आपको कुछ सब्जी मिलने वाली है क्या, या चावल मिलने वाला है, या कुछ राशन का सामान मिलने वाला? नहीं ना। ये इसलिए खरीदा है आपने ताकि आने वाले टाइम में आप पैसा कमा सकें उससे। अच्छा खासा आपका पैसा बन रहा, तो आप क्या करेंगे? जी कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? आपका 2 गुना 3 गुना पैसा बन रहा है तो क्या करते हो आप? जी बेच देते हैं। तो सेम ये भी वही कर रहे हैं। अलग क्या है? क्या ऐसा अफरा तफरी का माहौल है क्या? देखिए, अब कुछ लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है इंडिया बर्बाद हो गया। अरे मेरे भाई, आपको खाना पीना मिल रहा ना इंडिया के अंदर? क्या बर्बाद हो गया इंडिया के अंदर? बताइए ना। इतनी सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर, 8,000 कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। जी इंडिया की कंपनी है। कितना प्रॉफिट कितना कमा रही है? जी 5,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 8,000 करोड़। ये जो आईपीओ आ रहे हैं, 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, क्या है? जी ये तो बड़ा पैसा है। समझिए ना। अगर आप ऐसे ही बोलते हैं कि इंडिया तो बर्बाद हो गया, अरे मेरे भाई रिसर्च के साथ बोले। ऐसा नहीं कि कोई कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया बर्बाद हो गया है, डूबने वाला है, ऐसा होने वाला है। देखिए, लॉजिक को समझे सीधा। सस्ते शेयर होते थे कुछ दिनों पहले, अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले बड़े प्लेयर ने जबरदस्त खरीदारी करी, शेयर मार्केट ऊपर भाग गया, वो अब बेच रहा है या उसने बेच दिया है। क्या अलग है और क्या डिफरेंट है? जी हम तो ऊपर खरीदें, वो आपकी साइकोलॉजी है। आपने क्यों ऊपर खरीदा? आप ये देख सकते हैं कि 1 साल पहले कितना भागा, 4 साल पहले कितना भागा, 5 साल पहले कितना भागा। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जंप मार सकता है, मैं थोड़ा कम खरीद लूँ। मैंने आपसे ये चीज़ पहले ही बोली थी कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने नीचे खरीदा है, बेच रहे हैं। इसमें कोई अलग और अजीब और गरीब वाली कोई बात नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट। उन्होंने खरीदा, मार्केट भागा, वो बेच रहे हैं, मार्केट गिर रहा। बताइए ना, क्या अजीब है जो समझ में नहीं आ रहा है? जी कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लीडिंग एफआईज टू सेल इंडियन इक्विटीज। ये फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी अब बात कर रही हैं। ये बात पहले भी की जा सकती थी। सेबी की चीफ ने भी पहले बोला था कि बबल्स है, बहुत सारे लोगों ने बोला बबल है। तो वहां पर क्या बोला लोगों ने? कि ये तो मार्केट को गिराना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे थोड़े जानकार लोग होते हैं वो बोल देते हैं, उनकी बात पे अगर कोई बोला कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरता नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि उसने क्यों बोला, बबल क्यों बोल रहा है वो। ये सारी बातें कब चल रही थी? 3-4 महीने पहले। उसके बाद अब जब गिरावट हो रही है, अब आपको समझ में आ रहा कि बबल ही था ये तो हकीकत में। अब 40-40, 50-50, 30-30, 35-35% शेयर मार्केट के अंदर आपके शेयर गिरे हुए हैं। आपने ह्यूज क्वांटिटी मार दी, सारा ही माल पहले ही खरीद लिया, रूल को फॉलो किया नहीं, घमंड था कि गिरेगा ही नहीं शेयर, गिर गया। अब आगे भी इसको कंटिन्यू रखना हो तो बताइए घमंड को। खराब कुछ नहीं है, शेयर गिर गया है, निकल जाओगे जहां से मार्केट
गिरा है वहां तक ही शेयर पहुंच जाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन समय लगता है सारी चीजों को, लेकिन गिरावट का फायदा लिया जा सकता था जी। कैसे लिया जा सकता था? देखिए, जब शेयर नीचे की तरफ जबरदस्त गिरते हैं, उनके अंदर एवरेज बना के आप भी नीचे की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर आपने कोई 100 रुपए पे शेयर खरीदा ना, एक ही मान के चलिए, और आप 50 रुपए तक वेट कर रहे हैं, आपने 3 शेयर खरीद लिए ना, तो आप 60 रुपए 55 रुपए पा जाएंगे। बस इस लॉजिक को दिमाग में रखें जी। अब तो बड़ी गिरावट हो गई, अब तो ह्यूज क्वांटिटी मार सकते हैं। हाँ, ये बात सही कही आपने। अगर आप चुपचाप बैठे हुए हैं या आपने बहुत ही कम खरीदा है, ज़्यादा खरीदा है, तो ह्यूज क्वांटिटी मारने का भी कोई, अगर ह्यूज वर्सेज ह्यूज, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है। ह्यूज क्वांटिटी मार के आप नीचे ह्यूज मार ही नहीं सकते। कैसे मारोगे? 1 लाख का माल आपने खरीदा हुआ है, 1 लाख का नीचे मार सकते हो? नहीं। सबसे बड़ा आदमी खुद से फंसता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं है तो डिमेट अकाउंट बंद करो और बाहर। मैं हमेशा आपसे बोलता था कि गिरावट की तैयारी कर रहे हो, तो आप कहते थे नहीं ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा, हम नहीं करते, आप तो पागल हो। गाली भी देते थे। लोग बोलते थे इरेडा जाएगा 1,000 रुपये पे। मैंने बोला ठीक है, लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेकिन अभी का क्या, अभी यहाँ का क्या? और मैं IRFC को बोलता था 20 रुपए से 100 रुपए का आसपास ही ठीक है, क्या दिक्कत है? पहुंच गया 200, पहुंच गया ना खींच के, टिक पाया। 100 रुपए से 200 तक माल बेचना है उनको, 100 रुपए पे जाके रुक जाता है, फिर लॉन्ग टर्म में पहुंचेगा, ठीक है, फिर दोबारा से खरीदारी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि सडनली अगर तेजी बनती है 1 डेढ़ साल के अंदर या 1 साल के अंदर, 20 रुपए की चीज़ 200 रुपए पहुंच जाती है, अलर्ट हो जाना है। वहां पर बड़ी गिरावट के बाद ही खरीदना है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि गिरावट की नीचे कम से कम 20-30% की तो गिरावट की तैयारी करके चलो जी। गिरावट की तैयारी करने का मतलब क्या है? मतलब कि यहां तक हम खरीदेंगे तो गिरावट होगी, आपको दुख नहीं होगा कि इतनी परसेंट की गिरावट पे इतना, इतने परसेंट की गिरावट पे इतना। अगर मेरा शेयर भी नीचे 30% तक गिर जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड में खरीदता रहूंगा। ये तरीका है, बस काम खत्म। स्टॉक मार्केट आपकी मुट्ठी में। समझ बात आ रही है आपको? चलिए, पहला शेयर होगा अदानी बिल्डर। देखिए, इस समय मेरी यही कोशिश है कि आपको वो शेयर बताए जाएं जो मजबूत और 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहे हैं, ताकि आप उनके अंदर ध्यान लगा सकें, देख सकें, क्योंकि गिरे हुए शेयर ही आने वाले टाइम में बढ़ेंगे और बढ़े हुए शेयर गिरते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा है। चलिए, तो अदानी बिल्डर की बात करें। देखिए, कंपनी बढ़िया है, बिजनेस भी बढ़िया है, लेकिन क्योंकि अभी लगातार गिर रही है, लगातार गिर रही है। जब बढ़ती है तो बढ़ती भी ऐसी ही है। अभी आप 6 महीने के अंदर देखेंगे बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई है। बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी बनती है, फिलहाल तो अभी देखिए गिरावट ही इस शेयर के अंदर है और बड़ी है, 28% गिर चुका है। और 1 साल की अगर बात करें 29%, और 5 साल की बात करें तो पूछिए मत कितनी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। देखिए, ऊपर 700 रुपये से आज की डेट में कितना है, 60% से भी ज़्यादा ऊपर से गिर चुका है शेयर। ठीक है, अपने हाई से IPO के भाव, जो ऊंचाई इसने 800 रुपये की टच की थी, वहां से 257 रुपये के आसपास है, 250 रुपये के आसपास मिल रहा है। शायद यहाँ पर एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बड़ा प्लेयर यहाँ पर नज़र बना सकता है। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 28 का पी है। यहाँ से गिरता है तो शायद और अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। हाँ, कुछ मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शेयर के अंदर आज 9% की तेजी के पीछे एक न्यूज़ है कि कंपनी ने कानपुर के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया, उसको सजाया फ्रंट पे और उसमें अपने ब्रांडिंग की अदानी बिल्डर के नाम से। ठीक है, देखिए, फॉर्च्यून तेल के बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, हमेशा डिमांड बनी रहती है। तो इसकी ब्रांडिंग को जो आगे किया है, कानपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के आगे जो इस तरीके से एक्टिविटी की है, वो लोगों को एक प्रकार से जोड़ना और आगे अपने काम को आगे बढ़ाने का एक अच्छा ही एक्टिविटी है। चलिए, तो आगे देखते हैं कि क्या कल भी यहाँ पर तेजी बनेगी। देखिए, कह पाना बड़ा मुश्किल। अभी देखिए, मार्केट के अंदर मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ बोली है कि अभी गिरावट ही चल रही है। अच्छे शेयर भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनके अंदर भी गिरावट हो जाती है। तेजी होती है 2-3 दिन, लेकिन गिरावट सारा एक दिन की गिरावट बर्दाश्त नहीं हो पाती है। चलिए, बिल्मर की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर देखिए 12,440 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 12,700 करोड़ का, उसके बाद 13,700 करोड़, उसके बाद देखिए 13,994 करोड़, उसके बाद देखिए 16,491 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे काफ़ी शानदार लगा कंपनी का, 782 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी ही दिखाई है यहाँ पर, और प्रॉफिट भी 409 करोड़ है।
ठीक है जी। गिरावट क्यों हुई फिर? देखिए गिरावट एक अलग लॉजिक है। गिरावट के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावट ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा कि मार्केट के अंदर जब ज़बरदस्त तेज़ी बनती है तो घोड़े अगर दौड़ रहे हैं तो गधे भी उनके साथ दौड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं, गिरावट हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड की। अगर बात करते हैं 137 रुपये का भाव है। अभी रिजल्ट्स इसका आए थे, शेयर किए आपके साथ, और साथ ही डेली मैं आपके साथ ये भी शेयर करता रहता हूँ कि ये 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। लो कितना बना है? 127 रुपये। आज की डेट में देखेंगे 137 है, और आज का भी लो अगर देखेंगे 130 रुपये है, ठीक है। तो लो 130 आज बना है, और यहाँ पर 127 रुपये 52 वीक लो है कंपनी का। तो 250 रुपये हाई था, और वहाँ से गिरते गिरते नीचे तक पहुँच चुका है। तो पिछले एक साल से इसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, 34% से भी ज़्यादा नीचे की तरफ गिर चुका है। गिरावट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। छोटी मोटी तेज़ी से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। फिलहाल ऊपर की साइड से कम आप अगर कोई शेयर देख रहे हैं तो 52 वीक लो में आप ये देखें कि कम से कम ऊपर से 40% की कम से कम गिरावट हो जानी चाहिए। ऊपर से अगर कोई शेयर देख रहे हैं, मैं तो बोलता हूं कि 50 45 से 55 के बीच में देखें, 60 के बीच में देखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा शेयर आपके सामने है जो 45% अपने ऊपर से गिर चुका है। देखिए गिर गिर कर ख़त्म कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। हाँ, फंडामेंटल देखना चाहते हैं, मार्केट कैप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप 66, देखिए 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और पी रेशियो 18 का है। डिविडेंड भी अच्छी खासी यील्ड है, कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है। तो चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात पीपावाव पोर्ट के अंदर दिसंबर एक साल पहले 270 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 251 करोड़, उसके बाद 246, उसके बाद 237 करोड़। अभी देखेंगे 263 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 139 करोड़ का है, जिसे हम फ्लैट बोल सकते हैं। पिछले क्वार्टर से तो ठीक है, लेकिन इन क्वार्टर से मज़ेदार नहीं है। बढ़िया बात। चलिए, लेकिन ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज वाइज में देखेंगे 53% का है, ये समझना जरूरी है। अदर इनकम से 19 करोड़ का कंपनी को इनकम है। तो डिप्रिसिएशन के बाद यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर के बराबर ही है, लेकिन इन क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। और थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर आप पूरे पूरे साल का अगर प्रॉफिट आप बढ़ता हुआ देखेंगे तो देखिए बीच में फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की, कि 4 साल पहले 193 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था कंपनी का पूरे साल का, उसके बाद 292 करोड़, उसके बाद 354 करोड़, उसके बाद 360 करोड़। तो अभी देखिए फ्लैट तो है। अब देख सकते हैं एक चीज़ इसके अंदर पॉजिटिव मुझे लगी है इस कंपनी के अंदर, क्या कि इस कंपनी में कोई खास कर्ज नहीं है। और रिजर्व देखिए 1600 करोड़ का है, कर्ज सिर्फ 65 करोड़ का है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर है। FIDS की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए FIs लगातार यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले जून क्वार्टर से लेकर 18% थी, 18 से 19 और 20%, थोड़ा सा पहले की तरफ जाएंगे। तो बीच बीच में उठक पटक चलती रहती है। और यहाँ पर अगर बात करें DIs, तो थोड़ा सा माल यहाँ पर बेच रहे हैं, और पब्लिक भी यहाँ पर माल बेच रही है। और यहाँ पर प्रोमोटर्स की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स को कोई जल्दीबाजी नहीं है, वो 44% की अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये थी स्टडी इस शेयर के बारे में। अगला शेयर देख लेते हैं रेडिंगटन। इस शेयर की अगर बात करें तो देखिए अच्छी खासी कल तेजी बनी, 52 वीक हाई मार दिया, उसके बाद गिरावट। मार्केट के अंदर गिरावट है तो ये कैसे टिकेगा? और इस शेयर के अंदर तो FIs की होल्डिंग ही 58% की है। तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी मूवमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि FIs की होल्डिंग 58% है यहाँ तो बेचकर ही निकल जाएंगे, ये तो गिरकर नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी बनी है। प्रॉफिट बुकिंग करने पाए तो हालत बुरी कर देंगे। देखिए कितने का शेयर था? 54 रुपये का। तो अच्छी खासी तेजी बनी है, लेकिन कंपनी का काम देखिए ऐसा नहीं कि शेयर के अंदर बस कंप्लीट हो चुकी है तेजी, आगे बढ़ेगी नहीं, ये भी आपको समझना जरूरी है। फिलहाल देखिए तेजी तो बनी है, गिरावट भी हो सकती है। फिलहाल मूवमेंट FIDIs की वजह से बड़ा मूवमेंट इसके अंदर होता रहता है। इंट्राडे में लोग काम इसके अंदर करते रहते हैं। बड़ी तेजी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर बनती रहती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। 48 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ऊपर 85 रुपये मारा। इसके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है। तो चाहो तो इस पर भी फोकस कर सकते हो। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 33 का है, 33 का। तो बड़ी गिरावट के बाद ही अच्छी खासी तेजी बनती है। और इसके टाइप में अगर आप देखना चाह रहे हैं जहां पर बहुत ही बड़ी गिरावट हो चुकी है लेकिन बिजनेस एक नंबर का है,
बिजनेस फ्यूचर वाइज अगर बात करते हैं, एक नंबर का बिजनेस। अगर आप ऐसा शेयर अगर ढूंढ रहे हैं तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अगर ये शेयर नीचे गिर के 40 रुपये पहुंच जाता है और आने वाले टाइम में इसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है किसी तरह जोमेटो की, तो 40 टू 300, 40 से सीधा 300 किसने मारा? जोमेटो ने। क्या ये भी ऐसी करेगा? देखिए मार्केट है, ऐसे ही तो खेल खेला जाता है। ये बड़े लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं, इनको मालूम है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। देखिए आप LIC की एक पॉलिसी करेंगे ना, तो अगर आपने 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए भी LIC की पॉलिसी में डाला तो वो उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि मंथली अगर पेंशन स्कीम भी लेते हैं तो बड़ा ही कम मिलता है, वो भी 5-5 6-6 साल तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बड़ा ही कम पैसा मिलेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर लोग आते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ध्यान से सुनिए, आप अगर 10 लाख रुपए लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिए और ध्यान लगा कर अगर आपने 2 ढाई साल के अंदर भी उसको डबल करने में कामयाब हो गए, तो 10 लाख का अगर पहले आपने 20 लाख कर लिया 2.5 साल के अंदर, उसके 2.5 साल के बाद भी आपने 20 लाख का 40 लाख कर दिया, ठीक है, और उसके 2.5 साल के बाद आपने 40 लाख का 80 लाख कर दिया, तो 1 करोड़ 60 लाख आपका 10 साल में बैठता है। और बहुत सारे शेयर्स हैं जो 1 साल 2.5 साल के अंदर आपको डबल दे सकते हैं, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। और 10 साल में आप जोड़ लीजिएगा कि LIC के अंदर या बैंक के अंदर 10 लाख रुपए लगा के आप कितना कमा सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप ये मान के चलें कि 10 साल में अगर इतना पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, 40 लाख भी अगर कमा लेते हैं, तब भी कोई कम नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि 10 लाख लगा के अगर 10 साल में 30 लाख भी आपने कमाया, तब भी आप बेटर ही हैं कहीं दूसरी जगह रिटर्न से। आगे और मेहनत करेंगे तो और अच्छा पैसा बन जाएगा।